सभी दोस्तों को मेरे तरफ से महाकुंभ 2025 के अंतिम अमृत स्नान माघी पूर्णिमा का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। यद्यपि ये अमृत महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह और उनकी संख्या अभी कम नहीं हुई है। और ये स्नान तो अभी लगभग 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। यद्यपि जो प्रमुख स्नान थे वो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों का आगमन, चाहे वो देश या विदेश हो, बना ही है। लोग महाकुंभ 2025 में बड़े ही हर्ष एवं उल्लास से आ रहे हैं और माँ गंगा के पावन जल में स्नान करके अपने पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं। वैसे शासन और प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो चाहे रोड की हों और चाहे पीपा पुल का। अब तो जो पीपे का पुल बना हुआ था उसको भी लगभग सभी को खोल दिया गया है, ताकि जो श्रद्धालु माँ गंगा के पावन जल में स्नान करने आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये यमुना पुल जो नैनी ब्रिज के नीचे से घाट बनाया गया है उसका सेक्टर है, और ये नैनी ब्रिज फ्लाईओवर के नीचे से इसको बनाया गया है और उसी से सटा हुआ यमुना जी का किनारा भी है, जिससे यहाँ रहने वाले श्रद्धालुओं को झीम और माँ गंगा की अविरल और सुंदर धारा और परिवेश देखने को मिल रहा है। उल्टा ये लोगों में भ्रांति हो गई थी कि चूँकि शाही स्नान कम हो गए हैं इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को हुआ नहीं। लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और बड़ी ही प्रसन्नता और उल्लास से स्नान कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, ये किला के सामने का घाट है। जैसे भक्त आते हैं एक निश्चित घाट पर स्नान करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। क्योंकि ये माघ महीने का स्नान है। इसके विषय में कहा गया है कि माघ महीने में जो भी दर्शनार्थी, जो भी अभिलाषी, जो भी भक्तगण माँ गंगा के पावन जल में स्नान करते हैं उनके पुण्य में वृद्धि होती है। और माघ में नहाने का लगभग सभी धार्मिक पुस्तकें हैं
उनमें सभी का विशेष फल बताया गया है। इसलिए लोग कल्पवास के रूप में लगभग 1 महीना गंगा और यमुना के किनारों पर अपना अस्थायी निवास बनाकर रहते हैं और 1 महीने माँ गंगा के जल में नियम पूर्वक स्नान करके बड़े ही श्रद्धा एवं प्रेम से भजन कीर्तन करते हैं और पुण्य में अर्जित करते हैं। अब इस महाकुंभ 2025 में लगभग सभी अखाड़ों के सन्यासी साधु लोग यहाँ पर आए हैं और अपने ज्ञान की अविरल उपदेश रूपी ज्ञान रूपी धारा को भक्तों में प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे इस अपार जनमानस को, अपार जो जन समूह हैं और जो एकत्रित लोगों की असंख्य या नगण्य भीड़ है, वो इन उपदेशों और भक्ति और आस्था परक भक्ति और आशा परक वैदिक साहित्यों और हमारे रामायण गीता में उद्धृत और भागवत जैसे पुरातन ज्ञान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं मेला क्षेत्र में ये ज़्यादा दुकानें तो नहीं लगाई गई हैं, क्योंकि इन दुकानों को भी लगाने का अपना एक अलग सेक्टर है, लेकिन फिर भी प्रसादों और माँ के प्रसादी के रूप में कुछ छोटी मोटी दुकान लगाई गई हैं। और यह शासन द्वारा बनाया गया नूतन पक्का घाट है, जो 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ये संगम के बिल्कुल सामने ही बनाया गया है। तो यह संगम का ही घाट है। काफ़ी लोगों संख्या पर एकत्रित होती है और लोग ढंग से स्नान करते हैं, उन्हें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आराम से नहा के स्नान करके अपने कपड़े को बदलते हैं और यहाँ बैठे जो पंडित लोग हो उनको दान देते हैं और अपने पुण्य में अर्जन करते हैं।